भगवान की फैक्ट्री से तो बार बार निकल करके जन्म मरण के काल के मुंह में पिसते चले जा रहे हो। एक बार गुरु के फैक्ट्री में आकर के तो देखो। यही कारण है कि गुरु की इतनी महिमा है कि जिसे हम भगवान के अवतार कहते हैं, वो अभी गुरु के सामने कुर्सी छोड़ करके उठ करके खड़ा हो जाता है। श्री राम जी राज चला रहे हैं, राजसभा लगी हुई है। अचानक सूचना मिली कि गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है, वशिष्ठ जी आ रहे हैं। राम जी ने क्या कहा, पहले राज चलाते हैं, बाद में मिल लेंगे। रामचरितमानस का प्रसंग क्या है, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। जहां श्री राम का सुखधाम सुखराज का चल रहा था, राम राज चल रहा था, अचानक सूचना मिली कि राज का चलाते चलाते राज दरबार में गुरुजी पधार रहे हैं। श्री राम जी ने ये नहीं कहा कि अभी मीटिंग चल रही है गुरुजी बाद में मिल लीजिएगा। कहा क्या है, थोड़ा खेती कर लेते हैं। गुरु से मिलने में, गुरु का नाम लेने में भी लोग खेती गृहस्थी, बेटा पोता नाती नतनी कितना चीज बीच में बहाना लाता है, वो पूछिए मत। ये काम हो जाएगा तब गुरु का भजन करेंगे, वो काम हो जाएगा तब जाकर के दीक्षा लेंगे, बेटा के शादी कर लेंगे तब दीक्षा लेंगे। तो बेटी लोग कहता है, हम लोग जब तो हजारों 22 साल से घूमते घूमते संतों के बीच में हो गए, मेरा 22वां साल चल रहा है, तो सोचिए कितने लोगों से मिले होंगे। पूछा जाता है कि आप सत्संग करते हैं, रुचि रखते हैं, लेकिन सत्संगी अभी बने नहीं हैं। क्यों नहीं बने हैं, कुछ झंझट है। बेटा बेटी के थोड़ा शादी कर लेंगे तब जाकर के दीक्षा लेंगे, और न जाने कितने प्रकार के बहाना बनाता है। एक काम है वो हो जाए तब जाके दीक्षा लेंगे। कहता है ना, एक महात्मा था, एक नदी के किनारे बैठ गया वो, और नदी के किनारे बैठ करके उसके बाद चुपचाप बैठा हुआ है। गांव वाला देख रहा है, न किसी से खाने मांग रहा है, न किसी से पीने मांग रहा है, कुछ मांग ही नहीं रहा है, चुपचाप, न कुछ बोलता है न कुछ सुनता है, चुपचाप बैठा हुआ है। गांव वाला देखता है, एक दिन देखा तो बात ऐसे चली गई, 2 दिन देखा, थोड़ा सा गांव वाले को लगा कौन आदमी है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह देखा तो गांव वाले के अंदर खुदबुदी मच गई, कौन बाबा है भाई, न कुछ बोलता है न कुछ सुनता है, न खाता है न पीता है, न कुछ मांगता है न लेता है, न आखिर चाहता क्या है। पूरे गांव वाला इकट्ठा हुआ, शोर बाजार वाला ही होगा। आप लोग थे कि नहीं उसमें, आप लोग नहीं थे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार भेंट कर लीजिएगा। तो महात्मा जी को पूरे शोर बाजार वाले, अगल बगल वाले गांव वाले जाकर के घेर लिए, और महात्मा जी से पूछा कि महाराज, ना आपको आज से पहले कभी देखा, 10 दिन 15 दिन से चुपचाप नदी के किनारे आप बैठे हुए हैं, न किसी से कुछ लेते हैं न देते हैं, न खाने मांगते हैं न खाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, आखिर क्यों बैठे हैं? भूखे भूखे मर जाइएगा तो हम गांव वालों की बदनामी होगी, आखिर यहाँ क्यों बैठे? महात्मा ने कहा कि आज तक यही तो कोई पूछने के लिए नहीं आया, इसलिए 15 दिन बैठ गए। फर्स्टे दिन यदि आ जाता तो 1 दिन में मेरा काम हो जाता, लेकिन यह पूछने के लिए पूरे गांव वाले मिलके 15 दिन के बाद आया है। चलो 15 दिन के बाद ही से, लेकिन आ तो गया। यही चीज के लिए तो हम ये उटपटांग काम कर रहे थे, तो चुपचाप बैठे थे। पूरे गांव वाले ने मिल करके पूछा कि आखिर बैठे क्यों हैं? तो महात्मा ने कहा कि गंगा नदी जो बह रही है, हम इस प्रतीक्षा में है कि नदी की धारा जब सूख जाएगी तब पैदल पैदल टहल करके उस किनारे पर चले जाएंगे। तो गांव वाले ने कहा कितना बेवकूफ आदमी, आप महात्मा कैसे हैं भाई, दिमाग का फीता उता ठीक है कि नहीं है? कहा क्यों? का आप कल्पना कर रहे हैं कि नदी की धारा सूखेगी तब हम पार करेंगे, पुल आपको दिखाई नहीं देता है? बगल में नाव रखी है, नाव नहीं दिखाई देती, बगल में पुल धरे वो दिखाई नहीं देता। ये क्यों सोच रहे हैं कि नदी की धारा सूखेगी तब हम उस पार होंगे? महात्मा जी को बुरा नहीं लगा, महात्मा जी जोर से ठहाका लगा करके हंसे। लोगों ने पूछा कि क्यों हंसे? महात्मा जी ने कहा हम सोच रहे थे कि तू गौ वाला बिल्कुल बेवकूफ है, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर बुद्धि है, समझदारी है, इस पर मुझे हंसी आई। कहा क्या? कहा इतना तो तुम समझ गए कि यदि नाव और पुल धरे हुए हो तो नदी को सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसी तरह से यदि इस मामले में मैं मूर्ख हूं कि नदी के पुल का और
नाव का उपयोग नहीं करके नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूं, तो इसमें मैं मूर्ख हूं, मैं मानता हूं। लेकिन तुम यह बताओ कि जैसे ये गंगा की नदी सूख नहीं सकती, उसी तरह से जो तुम इंतजार करते हो कि संसार की समस्या का निपटारा हो जाए तब हम गुरु का भजन करेंगे, तो जैसे गंगा की धारा कभी सूख नहीं सकती, उसी तरह से जब तक जीवन रहेगा तब तक समस्या सूख नहीं सकती, तो तू गुरु का भजन कब करेगा? संत का भजन कब करेगा? यदि नदी सूखने का इंतजार करने के कारण हम मूर्ख की गिनती में आते हैं, तो तुम संसार के परिस्थिति को सूखने का इंतजार करते हो, तो तुम महामूर्ख की श्रेणी में आते हो। गुरु महाराज जब इस दुनिया से अपने शरीर का निस्तारण कर रहे थे, तो उनका कबीर साहब का अंतिम पद क्या सुना था उन्होंने? गुरु महाराज के जीवन चरित्र में आता है, सुकृत कर ले नाम सुमिरे ले। दो काम करो, एक शुभ कर्म करो, एक नाम जप सुमिरन करो, चिंतन करो गुरु से युक्ति जान करके। सुकृत कर ले नाम सुमिरे ले, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल की खबर नहीं, या जग में पल की। शुभ काम करो और गुरु का सुमिरन करने में, संत का सुमिरन करने में, संत का साहचर्य प्राप्त करने में देरी मत करो, क्योंकि यह संत ही परमात्मा के सच्चे अवतार तो है ही, साथ साथ इस पूरे सृष्टि में परमात्मा का साक्षात्कार कहीं यदि हो सकेगा, जीवन में जब कभी भी हो सकेगा, तो वो संत के रूप में, संत के चेहरे में ही उस परमात्मा की झलक मिलेगी। आप कहें कैसे? तो कबीर साहब ने इसका प्रमाण दिया है कि संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को, तो इनमें लख ले। संत के चेहरे में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, व्यवहारिक रूप से, बाह्य रूप से, और पारमार्थिक रूप से तो अपने अंतर में उस योग साधना, जैसा कि परम पूज्य अभी स्वामी दयानंद जी महाराज अभी बता रहे थे गुरु महाराज के शब्दों में कि घटतम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, करु दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन इनको हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। तो अंतर जगत में परमात्मा का दर्शन तो उस आत्म दृष्टि से होगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से बाहर में प्रत्यक्ष यदि परमात्मा का दर्शन कभी हो सकेगा, तो संत के चेहरे में। क्यों? क्योंकि आपके हमारे पास चेहरा है कि नहीं? आपके पास हमारे पास चेहरा है कि नहीं? इसमें भी डाउट है, संदेह है कि है? थोड़ा टटोल के देख लीजिए, है कि नहीं है? है। लेकिन अपना चेहरा यदि हमारे पास है, कल्पना कीजिए कि इस संसार में दर्पण नाम की कोई चीज ना होती, थोड़ी देर के लिए माइंड में सोच लीजिए कि आईना ना होता, तो अपने अपने चेहरे से कौन कौन अवगत हो पाता? मेरी बात समझ रहे हैं? चेहरा हमारे पास है, सबके पास है, लेकिन सबके पास अपना चेहरा होने के बावजूद भी यदि इस संसार में दर्पण नाम की चीज ना होती, आईना नाम की चीज ना होती, तो क्या आप अपने चेहरे से अवगत हो पाते? हाँ या ना बोलिए, हो पाते? कह सकते हैं कि पानी में देख लेंगे, तो पानी में स्पष्ट चेहरा नहीं झलकेगा, झलकेगा नहीं झलकेगा। स्पष्ट चेहरा किस चीज में झलकता है? दर्पण में झलकता है। इसलिए कबीर साहब ने जब परमात्मा को देखने की बात की तो दर्पण का उदाहरण दिया। जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, दर्पण का उदाहरण दिया कि यदि उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो अपने चित्त रूपी दर्पण को हमेशा मांजते रहो, रगड़ते रहो, सत्संग सुन सुन करके, ध्यान कर कर करके चित्त के दर्पण को मांजो, और तब उस चित्त रूपी दर्पण में परमात्मा की झलक मिलेगी।